हेलो एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार। इसमें ग्रीन ने बताया है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का मायने क्या है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट है। हस्तक्षेप नहीं होगा तभी हम स्वतंत्र हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी ऐसा कार्य भी करता है जिससे व्यक्ति या समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में हस्तक्षेप आवश्यक है, और हस्तक्षेप हो तो इसलिए कि उसमें व्यक्ति और समाज का भलाई छुपा हो। ग्रीन ने जिस स्वतंत्रता का समर्थन किया है वह नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है। उसकी दृष्टि से स्वतंत्रता सकारात्मक है, जिसका अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, अपितु इसका संबंध सद्इच्छा नैतिकता से है। मनमानी करना स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ अच्छे कार्यों से ले सकते हैं, जिससे उसका व्यक्ति का भलाई हो, समाज की भलाई हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। व्यक्ति जो चाहे वही नहीं कर सकता है, व्यक्ति वही कार्य कर सकता है जो करने के योग्य हो। मनमानी करने का मतलब स्वतंत्रता नहीं है और न ही मानव का नैतिक उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। मनमानी करने से नैतिक उद्देश्य नहीं पूरा हो सकता व्यक्ति का। अतः स्वतंत्रता का अर्थ उन कार्यों को करना है जिनका निर्देशन व्यक्ति की नैतिक चेतना द्वारा होता है, जिसका निर्देशन व्यक्ति की नैतिक चेतना द्वारा होता है। वह कार्य करना होता है जिसमें व्यक्ति का स्वयं का विकास हो और समाज का विकास हो। अनैतिक कार्यों को करना स्वतंत्रता नहीं है। देखो, स्वतंत्रता को ग्रीन ने कैसे परिभाषित किया है। व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह उस परिस्थिति में है जिसमें वह अपने व्यक्तित्व के आदर्श को प्राप्त कर सके, कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करे और यह स्वीकार करे कि उसे उनका पालन करना चाहिए, अपने में विद्यमान क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके और इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक बना सके। ग्रीन स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अच्छे काम करने की प्रेरणा देने वाली भली इच्छा के आदर्शों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। देखो, यहाँ पे ग्रीन ने स्वतंत्रता के दो पक्ष बताए हैं, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष क्या है? आंतरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति स्वार्थ का दास बनकर ना रहे, व्यक्ति स्वार्थी ना बने। और बाह्य स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जो व्यक्ति के आत्मविकास के कार्यों में बाधा उपस्थित ना करे। स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है। स्वतंत्रता के लिए मानव चेतना जिन सुविधाओं की मांग करता है वह अधिकारों का रूप धारण कर लेता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह अन्य व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर आत्मविकास करने की ओर प्रेरित होता है। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अनेक सुविधाएं चाहता है। इसके लिए वह ऐसी बाह्य परिस्थितियों की इच्छा करता है जो उसे अपने व्यक्तित्व तथा क्षमताओं के विकास में सहायता प्रदान करती है। उन सुविधाओं अथवा परिस्थितियों का नाम ही अधिकार है।
ग्रीन ने अधिकारों के दो पक्ष बताए हैं, व्यक्तिगत तथा सामाजिक अधिकार। ग्रीन के अनुसार अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति के हित के साथ साथ ही संपूर्ण समाज का हित भी है। व्यक्ति के हित के साथ ही साथ संपूर्ण समाज का हित भी है। यह समाज के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। ग्रीन ने कहा है, हम अपनी मांग को अधिकार तभी कह सकते हैं जब हम यह बता सके कि हमारे उस मांग से किस प्रकार समाज का हित होगा और उस हित को सामान्य रूप में स्वीकार किया जाए। अधिकार के लिए राज्य की आवश्यकता। देखो, राज्य नहीं होगा तो क्या होगा? अगर राज्य ही नहीं होगा तो अधिकार की रक्षा कौन करेगा, है ना? राज्य रहेगा तभी तो अधिकार की रक्षा करेगा, कोई रक्षा होगा। यदि कोई किसी के अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? राज्य। तो अधिकार के लिए राज्य की आवश्यकता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, इसके लिए उसे स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता का महत्व तब है जब समाज उसे स्वीकार करे तथा उसे अधिकार के रूप में स्वीकार करे। फिर भी अधिकारों के पालन के लिए कोई शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जो अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले को दंडित कर सके। यह शक्ति राज्य है। यदि राज्य न हो तो व्यक्ति के अधिकारों को लागू करने वाली सत्ता का अभाव रहेगा। ग्रीन का विचार है कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप हो तो इसलिए कि उसमें व्यक्ति के विकास हो, समाज का विकास हो। इस तरह ग्रीन का स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रता वह है जिसमें व्यक्ति का विकास हो, समाज का विकास हो, न कि उस इच्छा को पूरा करना या मनमानी करना जिससे उसका खुद का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो। ग्रीन ने अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे से घनिष्ठ भी माना है। व्यक्ति यदि यह अपेक्षा करता है कि उसके अधिकारों में कोई हस्तक्षेप ना करे तो उसका भी यह कर्तव्य है कि वह भी दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण ना करे। तो इस तरह आज हमने ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार को समझा है। उसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसको देखे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।